हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का मॉडल पेपर, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं ये कौन कौन से क्वेश्चन है। आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखांकन की विचारधारा का जनक कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जेम्स एच बिल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रबंधकीय लेखांकन होता है ऐच्छिक, वैकल्पिक, अनिवार्य या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा वैकल्पिक होता है। ये ना तो ऐच्छिक है और ना ही अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रबंधकीय लेखांकन शब्द का प्रथम बार किस वर्ष में प्रयोग किया गया था। प्रबंधकीय लेखांकन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया था। ये सन 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे या आप न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ बेटा आपको सजेशन के तौर पर कि उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देख लें। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप इस वीडियो के साथ साथ उन लेक्चर्स को भी जरूर कंसीडर कर लें अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखांकन में लेखांकन डैश से संबंधित है। प्रबंधकीय लेखांकन किससे संबंधित है। वर्तमान, भूतकाल, भविष्य या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो भविष्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रबंधकीय लेखांकन किस पर आधारित होता है। लागत लेखों पर, वित्तीय लेखों पर या लागत और वित्तीय लेखा दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है दोनों पर ही। प्रबंधकीय लेखांकन लागत लेखों और वित्तीय लेखों दोनों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधकीय लेखा विधि का उपकरण नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वह है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मानवीय संसाधन लेखांकन। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग विधि का उपकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखांकन उपयोगी होता है। ये किसके लिए होता है प्रबंधकीय लेखांकन। ये प्रबंधन के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखांकन में प्रयोग किए जाने वाले समंक होते हैं वास्तविक, प्राथमिक, अनुमानित या द्वितीयक। तो ध्यान रखेंगे प्रबंधकीय लेखांकन में जो समंक प्रयोग किए जाते हैं वो अनुमानित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत लेखांकन और प्रबंध लेखांकन होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। लागत लेखांकन और प्रबंध लेखांकन ये दोनों के बीच में संबंध कैसा होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट है, प्रबंधकीय लेखांकन का अंकेक्षण। प्रबंधकीय लेखांकन का अंकेक्षण कैसा है। स्वैच्छिक है, अनिवार्य है, आवश्यक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे प्रबंधकीय लेखांकन का अंकेक्षण जो है वो आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णयन किस स्तर के प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। तो ध्यान रखेंगे निर्णयन उच्च स्तर के प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखांकन का संबंध लेखांकन संबंधी असूचनाओं से है जो प्रबंध के लिए उपयोगी होता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। यह परिभाषा R.M. एंथनी के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखांकन सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए अनिवार्य है। यह कथन कैसा होगा। यह बिल्कुल गलत है। सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए प्रबंधकीय लेखांकन आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखांकन होता है कला, विज्ञान दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे बेटा प्रबंधकीय लेखांकन कला और विज्ञान दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रेशोज इन मैनेजमेंट पुस्तक किसने लिखी है।
ये पुस्तक जेम्स एच बिल्स ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन लेखांकन में संपत्ति और दायित्वों को प्रतिस्थापित मूल्यों पर दिखाया जाता है। यह कथन कैसा है? सत्य, असत्य, शायद या डाउटफुल या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे ये बिल्कुल सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखांकन में सम्मिलित है वित्तीय विवरण तैयार करना, लेन देनों का लेखांकन, समंकों का विश्लेषण और निर्वचन, और प्रबंधकों को उनके कार्य में सहायता करना। तो प्रबंधकीय लेखांकन में शामिल है प्रबंधकों को उनके कार्य में सहायता करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण होते हैं तो वित्तीय विवरण कैसे होते हैं? लिपिबद्ध तथ्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चल दायित्व है, करंट लायबिलिटी कौन सी है दिए गए ऑप्शन में? तो दिए गए ऑप्शन के अंतर्गत ध्यान रखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष, ये क्या है? करंट लायबिलिटी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम संपत्ति है? तो ध्यान रखेंगे लाभानी खाते का डेबिट शेष कृत्रिम संपत्ति कहलाती है। नेक्स्ट और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, शून्य आधारित बजट का प्रतिपादन किया था। इससे संबंधित हमने जो प्रीवियस वीडियो है मैनेजमेंट अकाउंट की, और एक मेरे को ध्यान आ रहा है हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है इंटरनेशनल मार्केटिंग की, तो वहाँ पे भी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। तो सबसे पहले जानते हैं शून्य आधार बजट का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे किसने किया था? पीटर पायर ने किया था। शून्य आधार बजट का प्रतिपादन किसने किया था? पीटर पायर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन बजटन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। निष्पादन बजट का सबसे पहले प्रयोग 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय बजट है। विक्रय बजट किस कैटेगरी का बजट है? ये फंक्शनल बजट की श्रेणी में आता है, कार्यकारी बजट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट आधारित होता है। बजट किस पर आधारित होता है? ये पूर्वानुमानों पर आधारित होता है बजट। और शून्य आधार बजट में क्या होता है? शून्य आधार बजट में हम पहले से लिए गए तथ्यों को शून्य मानकर चलते हैं, जो भी पहले परिणाम आए उनको शून्य मान के चलते हैं, जिससे ताकि जब भी नया बजट बनाए बिल्कुल नए सिरे से बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास है। ह्रास किस प्रकार का व्यय? ये गैर रोकड़ व्यय की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ बजट आधारित होता है। रोकड़ बजट भावी अनुमानों पर आधारित होता है। भावी यानी कि जो भविष्य में होने वाले खर्चे हैं, आमदनी है, उनके अनुमानों पर आधारित होता है रोकड़ बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण अनुपात 100% से अधिक होने पर निष्पादन माना जाएगा। किस प्रकार का माना जाएगा? ये अनुकूल माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बनाया जाने वाला बजट है। सबसे पहले कौन सा बजट बनाया जाता है? सबसे पहले मुख्य कारक हेतु बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजटरी नियंत्रण और प्रमाप लागत विधि ये कैसे हैं? ये एक दूसरे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बजटरी नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नियोजन, नियंत्रण, समन्वय या ये सभी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ बजट बनाने की कितनी विधियां हैं? ये कुल 3 विधियां हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थिर व्यय है। स्थिर व्यय कौन सा है? ये डेप्रिसिएशन जो है स्थिर व्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध परिवर्तनशील व्यय कहलाते हैं जिनका कुछ भाग स्थिर और कुछ भाग परिवर्तनशील होता है, वो व्यय अर्ध परिवर्तनशील कहलाते हैं। आधे परिवर्तनशील और आधे फिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि चालू अनुपात 3:1 है, तरल अनुपात 1:1 है, आपको चालू दायित्व 18,000 रुपये के दिए हुए हैं, तो तरल संपत्ति पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को जो सोल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 18,000।
बेटा एग्ज़ाम से पहले आप बिल्कुल फ्रेश न्यूमेरिकल बिल्कुल ना करें, केवल फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो फॉर्मूला याद रखेंगे। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, चालू अनुपात का फॉर्मूला क्या है, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है बेटा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेस्ट करंट रेशो कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे बेस्ट करंट रेशो कहलाएगा 2। और इस 2 का क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि आपकी जो करंट एसेट है वो आपकी करंट लायबिलिटी की 2 गुनी है। यानी कि जब आपके दायित्व से आपके पास संपत्ति ज़्यादा हो तो इसका मतलब आप इजीली अपने लोन को रिटर्न कर सकते हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू दायित्व 30,000 रुपये दिया गया है, चालू अनुपात 3:1 दिया गया है, तरल अनुपात 2:1 दिया गया है, तो स्टॉक का मूल्य पूछ रहा है। तो जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो स्टॉक की वैल्यू निकल के आएगी 30,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। न्यूमेरिकल समझने के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई गई है, आप उसको अच्छे से कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रति समता अंश बाजार मूल्य 100 रुपये और प्रति अंश अर्जन 20 रुपये हो तो मूल्य अर्जन अनुपात क्या होगा, ये 5 गुना होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विनियोग हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, तरल संपत्ति हो सकती है, चालू संपत्ति हो सकती है, स्थायी संपत्ति हो सकती है, अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंतिम रहतिया 50,000 रुपये है, विक्रय हुए माल की लागत 3 लाख रुपये है, सकल लाभ 26,000 रुपये और क्रय 2,90,000 रुपये, तो प्रारंभिक रहतिया क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा आपका 34,000 रुपये। कितना आएगा, 34,000 रुपये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको जान लेते हैं। शून्य आधारित बजट कोष पहली बार विकसित किया था, पहली बार विकसित किसने किया था, जिमी कार्टर ने किया था। लेकिन इसका जो जिसके कार्यकाल में ये फेमस हुआ था तो ये पीटर ए पायर के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ बजट कहलाता है, रोकड़ बजट किस प्रकार का बजट कहलाता है, तो ध्यान रखेंगे रोकड़ बजट अल्पकालीन बजट कहलाता है। नेक्स्ट है, उत्पादन बजट बनाया जाता है, उत्पादन बजट किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये उत्पादन बजट उत्पादन प्रबंधक के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर संचालन आय है, विनियोग पर ब्याज, लाभांश, संपत्तियों के क्रय विक्रय पर लाभ, तो ये सभी जो आय दी गई है ये सभी की सभी गैर संचालन आय नॉन ऑपरेटिंग इनकम की श्रेणी में आती हैं। इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श ऋण समता अनुपात क्या होता है, आदर्श ऋण समता अनुपात 2:1 होता है। नेक्स्ट है, तरल दायित्व अर्थात लिक्विड लायबिलिटी में शामिल नहीं होता, लिक्विड लायबिलिटी में ध्यान रखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सकल लाभ 44,000 रुपये, शुद्ध विक्रय 4,44,000 रुपये हो तो सकल लाभ अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 10%। क्या, सकल लाभ 44,400 रुपये और शुद्ध विक्रय 4,44,000 रुपये दिया गया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पूछ रहा है, तो ये कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10%। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 44,400 बटे 4,44,000 कितने की सेल हुई, 4,44,000 गुना 100, तो इसे सोल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर के बाद लाभ 12,60,000 रुपये तथा अंशों की संख्या 5 लाख है, तो प्रति अंश आय कितनी होगी, तो प्रति अंश आय 2.52 होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रतिभूति प्रीमियम में वृद्धि क्या कहलाएगी, तो प्रतिभूति प्रीमियम में वृद्धि कोषों में वृद्धि कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोश प्रवाह विवरण इस बात का वर्णन करता है कि अतिरिक्त कोश किन स्रोतों से प्राप्त किए गए थे और इन कोशों को किन उपयोगों में लाया गया है। यह कथन किसका है? यह कथन एंथनी का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाप लागत होती है, प्रमाप लागत कैसी होती है? ये पूर्व निर्धारित लागत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल टाइम वेरिएंस हमेशा कैसा होता है? तो ध्यान रखेंगे, आइडियल टाइम वेरिएंस हमेशा प्रतिकूल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट, ये थे हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के लिए जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।